एक दिन आज कंसर्ट है, शुरू करते हैं। बंदो पांचों परम गुरु, चौबीसों जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। अब तक हमने आलोचना के क्रम में भगवान से हमने प्रार्थना करी है। हे भगवान, तुम तो केवल ज्ञानी हो, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो सिव ठानी। हम तो तुम शरण लई हैं, जिन तारण विरद सही है। यानी कि भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हो, सब जानते हो, तो अब मेरे तो दुख दूर करो। एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। गांव पति का मतलब तो गांव का प्रधान, स्वामी। दुखिया यानी दुखी व्यक्ति, दुख खोवे में दुख को दुख दूर करता है। तीन भुवन मतलब तीन लोग, स्वामी मतलब प्रभु, स्वामी। अंतर जामी, अंतर के भाव को जानने वाला। जो गांव का पति होता है यानी गांव का स्वामी या प्रधान होता है, सो भी दुखिया दुख दो भी, वो भी अपने अधिकार और सामर्थ्य से वहां से रहने वाले दुखी लोगों का कुछ दूर कर देता है और दुखी लोगों को सुखी करने का प्रयास करता है। आप तो तीन भुवन के स्वामी हो, आप तो तीन लोक के स्वामी हो, आप तो महान और सर्वज्ञ हो। तो मेटो अंतर्यामी, तो हे अंतर्यामी, आप मेरे दुखों को मेटो, दुखों को दूर करने की कृपा करें। यहाँ पे एक तुलना प्रस्तुत की जा रही है कि एक साधारण गांव का प्रधान अपनी सीमित शक्ति के अनुसार भी किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। तो आप तो जिनराज हो, जिनका ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव अनंत है, उनके समक्ष में दुखों की मुक्ति की हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप तो प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो। तो जब एक गांव का मुखिया सरपंच भी अपने ग्रामीणों का दूर 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 कर सकता है, वैसे तो आप तीन लोग के स्वामी हो। यद्यपि आप वीतरागी हो, आप स्वयं कुछ नहीं करते, फिर भी आपके नाम और भक्ति का आश्रय लेने से पुण्य का बंध होता है, जिससे सांसारिक दुख मिट जाते हैं। यह अंतर्जामी का भाव यह है कि जो जीवों के अंतरंग भाव और कर्मों को जानता है। हालांकि जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकर किसी जीव के कर्म को मनमाने ढंग से नहीं मिटा देते हैं। इसलिए दुख मेटू में गहरा भाव है। हे प्रभु, मुझे ऐसा सम्यक मार्ग, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो, जिससे कि मैं अपने कर्मों और कसायों को क्षय कर दुख से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकूं। क्योंकि संसारिक सत्ता सीमित सुख दे सकती है, पर आध्यात्मिक दुख का वास्तविक समाधान सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में ही है। अब इसके आगे का पढ़ते हैं, 31 नंबर का छंद। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर जामी। द्रौपदी, महाभारत में जो द्रौपदी है, चीर बढ़ाए उनकी वस्त्र की वृद्धि की। सीतापति, सीता के संबंध में कमल रचाए, उन्हें अग्निकुंड में कमल की रचना कर दी। अंजन मतलब अंजन से चोर संबंधी बात। अकामी मतलब उसे इच्छा रहित कर दिया। अंतर्जामी, अंतर्भाव को जानने वाला। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं काफी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उससे दुखों को दूर करा। सीता जी जब अग्निकुंड में प्रवेश करा था तो उन्होंने, तो आपने अग्निकुंड में कमल की रचना कर दी। जो अंजन से किया काम, जो अंजन जैसे चोर है, उसको आपने निरंजन बना दिया, यानी उसे इच्छा रहित कर दिया। तो आप तो मेरे दुख को मेटो, हे अंतर्यामी, हे जिनेन्द्र भगवान, हे केवल ज्ञानी, आप मेरे दुख को दूर करिए। इस पद में धार्मिक कथाओं और लोक प्रचलित प्रसंगों का स्मरण करते हुए जिनराज की करुणा और उपकार भाव को सामने रखते हैं। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य तो विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास और विनय भाव को व्यक्त करना। जैन दर्शन में तीर्थंकर वीतराग होते हैं, वह किसी के प्रति राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्मों का हस्तक्षेप नहीं करते।
इंटरवेंशन नहीं करते। अतः इन पत्ती जो बता रहे हैं ये भाव जो है भक्ति परक है। जैसे भक्ति में आदमी कैसे भाव निकलते हैं कि जिनराज की वीतराग चारित्र उपदेश से प्रेरणा लेकर जीव अपने खुद अपने दुख के मूल राग द्वेष मोह कसाय को दूर करने का प्रयास करे और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करे। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देव तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिनरेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। तो यहाँ पे भगवान प्रति भक्ति भावना से भाव करना।